वेलकम टू ग्रेड फायर। मेरा नाम है सुधीर और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आईएफए की एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो लेवल 3 डिप्लोमा की एग्जामिनेशन हो, चाहे वो लेवल 4 डिप्लोमा की एग्जामिनेशन हो, उसके लिए हमें टोटल टाइम कितना मिलता है और कितने टाइम के अंदर हमको अपने एग्जाम्स पास करने होते हैं। वैसे जनरली लोगों को मालूम है कि 5 साल का टाइम मिलता है और 5 साल में आपको 4 पेपर पास करने होते हैं, लेकिन इसके बीच में भी काफी लोगों के काफी सवाल होते हैं। मैं उन सवालों को आज यहाँ पर ईमेल के माध्यम से, जो आईएफए के साथ हमारी बातचीत हुई है हमारे स्टूडेंट्स की, उनके स्क्रीनशॉट्स के माध्यम से आपको और थोड़ी गहरी नॉलेज इसके बारे में दूंगा, ताकि आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना रहे इसको लेकर के कि ये जो 5 साल मिलते हैं ये किस प्रकार से मिलते हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊंगा बीच में कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है लोग मेरे से पूछते हैं बीच में। मान लीजिए कि मैंने पहले साल पेपर दिया, फिर 3 साल पेपर नहीं दिया, अब ये 5वां साल है या ये दूसरा साल है। तो टेक्निकली देखा जाए तो कैलेंडर के अकॉर्डिंग तो ये 1 2 3 4 5 साल हो गए, लेकिन मैंने एग्जाम दिया है सिर्फ 1 साल, बाकी के 3 साल तो दिया नहीं है, तो ये मेरा दूसरा साल है या ये कैसे। तो इस प्रकार के बड़े क्वेश्चन होते हैं इसमें। और बहुत से देखिए, हर प्रकार का जो स्टूडेंट है वो अलग अलग तरीके से बातचीत करता है और उनका सोचने का तरीका भी अलग होता है। तो इसी प्रकार से अलग अलग क्वेश्चन उनके जो है वो डेवलप होते हैं। इसीलिए ये 5 साल वाला कॉन्सेप्ट क्या है और इस कॉन्सेप्ट में आप सारी चीजों को समझ पाएं और किसी प्रकार का आपको कंफ्यूजन ना रहे, इस चीज के लिए मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से सारी चीजें बताऊंगा। तो एक मेरे स्टूडेंट थे जिन्होंने 12 जनवरी को आईएफए को एक मेल डाली थी। उन्होंने बताया था कि मेरा ये नाम है, मेरा कैंडिडेट नंबर है, दिल्ली एग्जाम सेंटर जो है कि एग्जाम लिस्ट में जो है वो शो नहीं हो रहा। ये मार्च 2025 वाली जो एग्जाम थी वो दिल्ली सेंटर जो है वो बना नहीं था इस बारे में, तो उसके बारे में उन्होंने वो बातचीत की है। और इसी कारण अनफॉर्चुनेटली मैं आईएफए एग्जाम नहीं दे पा रहा हूं। तो प्लीज टेल मी हाउ मेनी चांसेस आईएफए प्रोवाइड इन द एग्जाम्स, कि आईएफए एक डिप्लोमा को पास करने के लिए कितने चांस देता है। मेरे 2 पेपर जो है वो ऑलरेडी पास हो चुके हैं। तो ये मेल इन्होंने लिखी थी 12 जनवरी को आईएफए को। अब आईएफए का जो रिप्लाई आया था इसको लेकर के वो ये आया था। आईएफए ने ये रिप्लाई दिया था इनको कि थैंक यू फॉर योर इंक्वायरी, और इन्होंने बताया आईएफए ने कि आपने 2 पेपर पास किए हुए हैं ऑलरेडी। एक तो ये पास किया हुआ है फायर इंजीनियरिंग साइंस का, ये किया इन्होंने 2021 में। ये ध्यान देने वाली बात है कि 2021 में एक पहला पेपर पास हुआ है, 2022 का यहाँ कोई डाटा नहीं है, 2023 में एक पेपर पास हुआ एविएशन फायर ऑपरेशन। हो सकता है जो 2022 है इसमें इन्होंने एग्जाम दिया ही ना हो ये जो कैंडिडेट है, या फिर हो सकता है इन्होंने एग्जाम दिया हो लेकिन फेल कर गए हो। दोनों कंडीशन में क्या रूल अप्लाई होगा मैं आपको बताऊंगा। तो इन्होंने बताया कि आपने ये 2 पेपर दे रखे हैं। अब 2 पेपर देने के बाद हुआ क्या है कि आपको आईएफए की जो लेवल 3 डिप्लोमा को पास करना है, उसको करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, यू मस्ट कंप्लीट द लेवल 3 सर्टिफिकेट फायर सेफ्टी, जो कि आपका एक मैंडेटरी सब्जेक्ट है, ये पास करना पड़ेगा, प्लस 1 एडिशनल पेपर जो कि आपको देना है। तो ये 2 पेपर आप और पास करोगे तब जाके आपका आईएफए का जो है वो पास हो जाएगा, आपका डिप्लोमा जो है वो पास हो जाएगा। क्योंकि एक इन्होंने मैंडेटरी पास किया हुआ है, एक ऑप्शनल पास किया हुआ है, और करना क्या है, एक आपको मैंडेटरी फायर सेफ्टी पास करना है और दूसरा आपको कोई भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो पास करना है। और कब तक करना है इनको, करना है ये बाय द एंड ऑफ 2025। तो 2025 तक अगर आप करोगे तो आपको लेवल 3 डिप्लोमा जो है वो मिल जाएगा। आगे ये क्या बताते हैं इनको कि हम लोग जो है वो लेवल 3 का जो है फायर ऑपरेशन एंड इंसिडेंट कमांड वाला पेपर जो है वो अक्टूबर में कंडक्ट कर रहे हैं, जो कि आप दे भी सकते हो। लेकिन जो अबव मेंशन पेपर है, ये जो इन्होंने फायर सेफ्टी वाला पेपर ये जो मेंशन किया हुआ है, ये अब अवेलेबल नहीं है पूरे 2025 में। तो ये जो मार्च 2025 है यही आपका लास्ट चांस है इस पेपर को देने का। और अगर आप ये पेपर नहीं दे रहे हो मार्च 2025 में, तो पूरे 2025 में आपको फायर सेफ्टी का पेपर देने का कोई दूसरा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। और इस कंडीशन में क्या होगा कि जो आपका लेवल 3 सर्टिफिकेट फायर इंजीनियरिंग साइंस जो पहला पेपर था, जो 2021 में आपने पास किया था, वो आपका एक्सपायर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ इसका कि इन्होंने जो 2021 में ये पास किया था ये वाला, ये आपका एक्सपायर हो जाएगा पेपर। और उन्होंने साफ लिखा है कि सिर्फ यही पेपर एक्सपायर होगा, आपका ये जो पेपर है ये अभी भी वैलिड रहेगा, क्योंकि इसको पास किए हुए 5 साल कंप्लीट नहीं हुए, इसको पास किए हुए 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये पेपर फिर आपको दोबारा देना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपने पास कर लिया तो ये पेपर आपका काउंट होगा आपके डिप्लोमा के अंदर। अगर मार्च 2025 में आपने नहीं पास किया तो ये पेपर आपका फिर एक्सपायर हो जाएगा। इसके अलावा एक और मेरे स्टूडेंट थे जिन्होंने ये वाला मेल इनको आईएफए को लिखा था, और इस मेल में इन्होंने क्या लिखा हुआ है, अपना नाम बताया। तो इन्होंने ये पूछ रखा था आईएफए से कि जो ये 5 साल वाली रूलिंग है ये क्या है, कैसे और किस प्रकार से काम करती है। तो उन्होंने बताया कि हाँ, यहाँ पे एक 5 साल की रूलिंग है, और ये 5 साल की रूलिंग जो है वो कैसे काम करती है वो इन्होंने बता रखा है कि कैंडिडेट को जो है वो लेवल 3 डिप्लोमा जो है वो पास करना
करना होता है, फायर साइंस फायर सेफ्टी वाला, और इसके लिए आपको 5 साल के अंदर ये जो 4 यूनिट हैं वो आपको पास करनी होती हैं। और जो भी पीरियड स्टार्ट होगा वो 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। मान लीजिए आपने मार्च में पेपर पास किया है 2025 में, तो भी 1 जनवरी 2025 से आपकी घड़ी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपने अक्टूबर 2025 से शुरू किया है तो भी 1 जनवरी 2025 से ही आपका ये 5 साल वाला पीरियड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके बाद ये क्या बता रहे हैं, उसके बाद ये बता रहे हैं कि अगर एक कैंडिडेट जो मार्च 2023 में या अक्टूबर 2023 में एग्जाम पास करता है, वो अपने बाकी के जो पास किए हुए एग्जाम हैं जो उसने 2022 में किए, 21 में किए, 20 में किए और 19 में किए, तो ये टोटल कितने हो गए, ये टोटल आपके एग्जाम हो गए 5 साल के। पहला साल 2019, दूसरा 2020, ये तीसरा साल, ये चौथा साल और 2023 हो गया इनका 5वां साल। तो ये 5 साल के पेपर इनके अक्टूबर 2023 वाले पेपर के साथ कंबाइन हो सकते हैं। 2018 वाला जो पेपर है वो अगर इन्होंने कोई पास भी किया हुआ है तो वो आपका 2023 वाले के साथ कंबाइन नहीं हो सकता। सिर्फ आपको पिछले 5 साल के पेपर जो हैं वही आपके आपस में कंबाइन होकर के, अगर वो चारों पेपर आपके बनते हैं पिछले 5 साल के टोटल में, तो आपको यहाँ पे लेवल 3 डिप्लोमा या लेवल 4 डिप्लोमा जिसकी भी एग्जामिनेशन आप दे रहे हो वो आपके पास हो जाएंगे। तो इन्होंने यहाँ पर भी ये सारी चीज बताई है। और उसके बाद ये सारी चीज उन्होंने बताई है। अब यहाँ पे आगे मैं आपको इस टेबल के माध्यम से एक दो चीजें और बता देता हूँ कि क्या कंडीशन होगी, तो कैसे आपको इसको देखना है। कई लोगों का सवाल क्या होता है, मैं बता रहा था ना शुरू में कि ऐसे वाले आते हैं कि मैंने 1 साल पेपर दिया, ये वाला पास किया, 3 साल पेपर नहीं दिया, तो ये मेरा दूसरा साल है, 5वां साल है। इस प्रकार के 2-3 क्वेश्चन और आते हैं। एक क्वेश्चन ये आता है कि सर मैं पिछले 3 साल से पेपर दे रहा हूँ, तीनों साल से मेरा एक भी पास नहीं हुआ, चौथे साल में मेरा एक पास हो गया, तो क्या ये मेरा 5वां आखिरी साल होगा, इसी में मुझे सारे पास करने, क्योंकि मुझे तो पेपर देते हुए 5 साल हो गए हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं मेरे पास। तो मैं यहाँ पे आपको इस चार्ट के माध्यम से सारे ही सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आपको यहाँ पे इस टेबल के माध्यम से आपके सारे सवालों के जवाब भी आपको मिल जाएंगे। तो मान लीजिए 2020 में आपने एग्जाम दिए, 2 पेपर दिए, ये साल आ गए 2020 से 2026 तक, ये 7 साल हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 और 7 साल। तो पहले साल आपने 2020 में जो पहला साल था 2 पेपर दिए और अनफॉर्चुनेटली आपके दोनों पेपर फेल हो गए, दोनों पेपर आपके फेल हो गए। तो क्या होगा, ये साल जो है ये काउंट नहीं होगा, नॉट काउंट, ये साल आपका काउंट ही नहीं होगा। आईएफई भूल जाएगी कि आप कोई हो भी, आपने कोई पेपर भी दिया है, आपका कोई 1 साल चला भी गया, कुछ नहीं होगा, ये आपका साल काउंट नहीं होगा। 2021 में आपको जोश आया, आपने चारों पेपर डाल दिए, आपका सिर्फ 1 पेपर पास हुआ, मान लेते हैं साइंस वाला पेपर आपका पास हो गया फॉर एग्जाम्पल। अब क्या है, यहां से आपकी जो घड़ी है अब ये चल पड़ी है, घड़ी जो आपकी है 5 साल वाली, अब ये चल पड़ी है। कहां से चली है, 2021 से। बेशक आपने 4 पेपर दिए थे, लेकिन 1 पेपर जो आपका पास हो गया 2021 में, अब यहां से अगले 4 साल में, ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये यहां पे लिखते हैं, ये आपका पहला साल हो गया, ये दूसरा साल हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, और 2025 वाला आपका साल जो है वो 5वां होगा। जिस साल पहला पेपर आपका पास हो गया वो साल आपका काउंट हो जाता है, चाहे मार्च में पास हो चाहे अक्टूबर में पास हो। उसके बाद अब 2022 में मान लो आपने बचे हुए 3 पेपर दिए थे, तो 2003 में फिर एक आपका पास हुआ, ये मान लीजिए आपका HR का पेपर जो है वो आपका पास हो गया। अब आपने 2023 में कोई पेपर नहीं दिया, आप विदेश चले गए, आपने नौकरी छोड़ दिया, कुछ भी मान लीजिए। 2024 में भी आपने कोई पेपर नहीं दिया, या फिर आप ये चीज मान लीजिए कि 2024 में आपने क्या किया कि 1 पेपर दिया और ये 1 पेपर फेल हो गया, तो आपका ये पेपर दिया और आपने इसको भी फेल कर दिया। अब 2025 की कंडीशन ये है कि जो 2 बचे हुए पेपर है, एक सेफ्टी का और कोई भी एक ऑप्शनल, ये दोनों पेपर ही आपको मार्च 2025 में देने होंगे और दोनों को ही आपको पास करना होगा। नहीं पास किया तो आपका ये वाला जो पेपर है 2021 में जो आपने पास किया था फायर साइंस वाला, ये आपका जो है वो कैंसिल हो जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ये बोल दो जी मैंने 23 में तो कोई पेपर दिया ही नहीं था, तो 23 वाला साल मुझे 2026 में दे दो, वो नहीं देंगे। उनका कैलेंडर तभी चल जाएगा जब आपने पहला पेपर पास किया है। आप चाहे बाकी के 4 साल, मान लीजिए आपने ये पहली
बार पेपर दिया था। इसके बाद आपने क्या किया, मान लीजिए सेकंड कंडीशन में कि आपने इस साल भी कोई पेपर नहीं दिया, इस साल भी पेपर नहीं दिया, इस साल भी पेपर नहीं दिया, तो अब यहां आपको 3 पेपर देने होंगे और तीनों के तीनों आपको पास करने होंगे। ये आपका 5वां साल है। 3 साल आप पेपर दो तो भी आपकी मर्जी है, ना दो तो भी आपकी मर्जी है। अगर आपने यहां पास नहीं किया तो ये वाला जो पेपर है इसको वो लोग कैंसिल कर देंगे, ये पेपर आपका एक्सपायर हो जाएगा। तो इसको बचाने के लिए आपको करना क्या होगा कि चाहे आप पेपर दो चाहे ना दो, जब से आप पास हो गए उससे अगले बचे हुए 4 साल में आपको आपके पेपर पास करने हैं। अगर आप करते हो तो आपका जो है लेवल 3 डिप्लोमा है या लेवल 4 डिप्लोमा है वो आपका बन करके आ जाएगा। और अगर आपने नहीं किया तो जिस भी पेपर को 5 साल होते रहेंगे वो पेपर आपके एक्सपायर होते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। विद दीज वर्ड्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।